अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो क्या करें, कैसे होगा और क्यों नहीं कर पा रहे हो। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते हैं और कुछ कर नहीं पाते। अगर आप भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है और आपकी एक छोटी सी सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके मोटिवेशन में। नॉर्मली क्या होता है, कैसे होगा, जब भी हमारे मन में ये सवाल आता है तो हम खुद ही सोच लेते हैं कि इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, इसके लिए ये रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप खुद को अच्छे से टटोलें तो केवल आपको उस काम को शुरू करने की देरी होती है। बस खुद ही खुद को रोक लेते हैं आप, क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा आए और हमारे लिए करे। बस कामों को टालते रहते हैं, बहाना बनाते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर आप चाहें तो उसे बड़े अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं उसे और कोई उससे अच्छे से बेहतर तरीके से कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में ज़रूरत तो बस ये होती है कि हम काम को स्टार्ट कर दें, सिर्फ काम को स्टार्ट कर दें। फिर धीरे धीरे हमारा माइंड खुद न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता रहता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाखों मीलों की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो भाई थे जिनके दिमाग में आया कि कुछ करते हैं, तो उन्हें खुद ऐसा सोचा कि हम लोगों को हवा में उड़ाएंगे। हम सब लोगों को हवा में उड़ाएंगे, हम कुर्सी को हवा में उड़ा देंगे, हम मोबाइल को हवा में उड़ा देंगे, हम सब चीज़ों को हवा में उड़ा देंगे, हम सब लोगों को हवा में उड़ाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, लोगों ने क्या उसको देखकर शाबाशी दी होगी? नहीं, लोगों ने उनका भी मजाक बनाया, लोगों ने उनको भी टोका, उनको भी पागल बताया, लेकिन वो नहीं रुके। और आज उन्हीं के बदौलत हम एक हवा में यात्रा कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिनटों में पहुंच जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने जमाने की ना सुनकर अपने सपने को अडिग होकर हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। हाँ, वो रिसोर्सेज का रोना अगर चाहते तो वो भी रिसोर्सेज का रोना रोते, मेरे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। उन्होंने मात्र साइकिल के इक्विपमेंट से हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। एक्चुअल में स्टार्टिंग में हर काम इम्पॉसिबल ही लगता है। जब हम किसी काम को स्टार्ट नहीं करते हैं तो हर काम इम्पॉसिबल ही लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ बस आप शुरुआत तो करें। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। और सफल होने के लिए दोस्तों आपको कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एक जगह छोड़े दूसरी जगह नहीं पहुंचा जा सकता है। मेरे दोस्त, मैं क्यों नहीं कर पाते, इसका जवाब भी उत्तर आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा। हम क्यों नहीं कर पाते, इसका रीज़न यह है कि हम करना ही नहीं चाहते। अगर हम करना चाहें तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। चीज़ों का रोना कभी मत रोना ज़िंदगी में, मेरे पास ये होता। रिसोर्सेज का रोना कभी मत रोना कि मेरे पास ये इक्विपमेंट होता तो मैं ये बन जाता, मेरे पास ये होता तो मैं ये बन जाता। इतिहास उठा के देख लो, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं उनमें से 80% लोगों के पास कुछ नहीं था, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो या वॉरेन बफेट हो। चलो मैं वॉरेन बफेट के ही बारे में बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। वॉरेन बफेट के बारे में पता है, जब वॉरेन बफेट मात्र 11 साल के थे तो उन्होंने ये कमिटमेंट कर दी थी कि अगर 32 साल से पहले अगर उन्होंने $1 मिलियन अगर नहीं अर्न किया तो वो ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पागलपन है। हाँ, यही पागलपन है कि आज वो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, दुनिया के नंबर 1 बिजनेस इन्वेस्टर हैं, दुनिया में इतने रिच हैं। आज वॉरेन बफेट की वेल्थ लमसम कई देशों की जीडीपी के बराबर होगी। शायद हम और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वॉरेन बफेट के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी उस टाइम कि कई बार तो उनकी माँ को खाना बिना स्किप किए ही सो जाना पड़ता था। एक्चुअल में ऐसा क्यों कि उस टाइम वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक्चुअल में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वॉरेन बफेट की माँ अपने हिस्से का खाना वॉरेन के पिता को खिला देती ताकि वो नेक्स्ट डे जा सकें, नेक्स्ट डे काम कर सकें और उनका जीवन चल सके।
इस कंडीशन को देखकर वॉरेन बफेट ने कमिटमेंट किया था कि 32 साल से पहले अगर उन्होंने $1 मिलियन नहीं बनाया तो फिर वो ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से कूदकर जान दे ही देंगे। क्या होता अगर वो रिसोर्सेज का ओनर होते, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या होता आज वो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर होते नहीं होते। बस वॉरेन बफेट ने रिसोर्सेज का रोना ना रोकर कहीं ना कहीं समस्या का रिजल्ट ढूंढने, कहीं ना कहीं उसका उत्तर ढूंढने में डट गए, बुकों का सहारा लिया, किताबों का सहारा लिया। रिसोर्सेज का रोना तो उन्होंने कभी ही नहीं रोया ज़िंदगी में, और वो आज भी बुकों के में इतने अच्छे फ्रेंड मानते हैं, बुकों को फ्रेंड मानते हैं, वो रिसोर्सेज का कभी रोना ही नहीं मानते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में रिसोर्सेज नहीं है, आपकी ज़िंदगी में रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिसोर्सेज आपको वो बनाते हैं जो रिसोर्सेज चाहते हैं, और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो बनते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में रिसोर्सेज का रोना तो रोएं ही मत, क्योंकि आप अगर बस देर है तो आपके काम स्टार्ट करने की, अगर आप काम स्टार्ट कर देते हैं तो आपको फिर धीरे धीरे कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आपकी किस्मत आपके हाथों में है, बस आप चाहें तो दुनिया बदल सकते हैं, बस आपकी सोच बदलने की देरी है। अगर आप सोच बदल लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। अगर ज़िंदगी में आप अपनी कमियों का रोना लेके बैठ जाएं तो हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी है, चाहे तो वो रोना लेके बैठ सकता है, लेकिन रोना नहीं है। ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एक बार मिली है तो इसे अच्छे से यूज़ करें। आप बस कामों को केवल सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें, एक्चुअल काम उसे करने में स्टार्ट करें, तो आपको अच्छी से अच्छे कोई रोक ही नहीं सकता। अगर वीडियो आप चाहते हैं कि ऐसा ये मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप अगर चाहते हैं ज़िंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहना, हर पल पर मोटिवेशन चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।